क्या आप भी किसी परफेक्ट लाइफ पार्टनर का वेट कर रहे हैं? और अगर मैं कहूँ कि शायद प्रॉब्लम ये नहीं कि सही पर्सन मिल रहा है, बल्कि ये है कि आप खुद के साथ रिलेशनशिप में मेंटली और इमोशनली रेडी हैं कि नहीं रिलेशनशिप के लिए। आज हम बात करेंगे कि एक ऐसे मैनिफेस्टेशन एक्सरसाइज की जो आपको अपने आइडियल पार्टनर की क्वालिटीज पर फोकस करना सिखाती है। इस वीडियो का पर्पस है स्पेसिफिक पर्सन को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि खुद की एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए प्रिपेयर करना। तभी आपको एक आइडियल पार्टनर भी मिलेगा जब आप खुद को तैयार करेंगे। बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन शुरू से ही थॉट से ही करते हैं, बस वही पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए, वही आ जाएगा तो अच्छा होगा, और फिर दिन भर उनका सोशल मीडिया चेक करना, उनके मैसेज का वेट करना, उनके सारे मैसेजेस पढ़ना, हर चीज को साइन समझने की गलती कर देते हैं और धीरे धीरे एंजाइटी बढ़ने लगती है। लेकिन मेरा एक सवाल है, सोचिए कि क्या आपको सच में वही इंसान चाहिए? आपको सच में ऐसा लगता है, या आपको वैसे ही क्वालिटीज वाला रिलेशनशिप चाहिए जिसमें रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और हैप्पीनेस हो? इस बात पे थोड़ा जोर डाल के सोचिएगा। एक हिडन ट्रूथ आपको बताऊं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फॉलोअर्स मानते हैं कि हम जिस तरह की क्वालिटीज पर कंसिस्टेंटली फोकस करते हैं ना, वैसे ही अपॉर्चुनिटीज और लोगों को नोटिस करने लगते हैं। हमेशा लाइक अट्रैक्ट लाइक। चाहे आप इस फिलॉसफी को माने या इसे सिर्फ माइंडसेट एक्सरसाइज समझे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक प्रैक्टिकल है, अगर आपको खुद ही नहीं पता कि आप रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं, तो हेल्दी डिसीजन लेना भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहला स्टेप है क्लैरिटी। क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप योर आइडियल पार्टनर के लिए एक ब्लैंक पेपर लीजिए, एकदम सादा पेपर। बीच में लिखिए कि माई आइडियल पार्टनर। अब उसके आसपास लिखिए काइंड, ऑनेस्ट, रिस्पेक्टफुल, इमोशनली मैच्योर, सपोर्टिव, हेल्दी, फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल और फैमिली वैल्यूज, गुड कम्युनिकेशन। और ये जो क्वालिटीज आपके लिए जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे फेस मत इमेजिन कीजिएगा कि फेस ऐसा चाहिए, मतलब ठीक है आप गुड लुकिंग भी लिख सकते हैं अगर आपको चाहिए। किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम मत लीजिएगा, फोकस क्वालिटीज पर रखिए, किसी इंडिविजुअल को कंट्रोल करने पर नहीं। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। फील द रिलेशनशिप स्टेप 2। अब रोज कुछ मिनट के लिए इमेजिन कीजिए कि आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हैं। आप दोनों रिस्पेक्ट से बात करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं हर चीज में, साथ वॉक कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं और फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। पर्पस किसी को फोर्स करना नहीं है, बल्कि अपने माइंड को हेल्दी रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस फील करवाना होता है। स्टेप 3, बिकम दैट पर्सन। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और जरूर आप अपने ऊपर इसको लागू कीजिए। खुद से पूछिए, जैसा पार्टनर मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ, क्या मैं वैसी ही क्वालिटीज डेवलप कर रही हूँ? क्या आप में भी वो क्वालिटीज है या नहीं? अगर मुझे केयरिंग पार्टनर चाहिए, अगर आपको चाहिए कि कोई मेरा केयर करे, तो क्या मैं केयरिंग हूँ? अगर मुझे इमोशनली मैच्योर पार्टनर चाहिए, तो क्या मैं अपनी इमोशन को हैंडल करती हूँ या करता हूँ? अगर मुझे ऑनेस्ट रिलेशनशिप चाहिए, तो क्या मैं ऑनेस्ट हूँ खुद के लिए भी और औरों के लिए भी? मैनिफेस्टेशन का सबसे पावरफुल पार्ट खुद को ट्रांसफॉर्म करना होता है। याद रखिएगा इस बात को, दूसरों को नहीं। लेट गो ऑफ कंट्रोल। एक और इंपॉर्टेंट बात है, हम किसी दूसरे इंसान को फ्री चॉइस कंट्रोल नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। हेल्दी रिलेशनशिप हमेशा म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कांस्टेंट पर ही बनता है, इसलिए रिजल्ट को फोर्स मत कीजिए। अपनी ग्रोथ पर फोकस कीजिए, जो आपकी ग्रोथ है। नए लोगों से मिलिए, बात कीजिए, उनके साथ घूमिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। जब आप इमोशनली बैलेंस होने लगेंगे ना, और होते रहते हैं, तब आप हेल्दी रिलेशनशिप की पहचानने में और उन्हें नर्चर करने के लिए भी ज्यादा रेडी होते हैं, क्योंकि आप खुद से वो सारी चीजें मान रहे हैं, खुद पर डेवलप भी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा लेसन सिर्फ किसी पार्टनर को अट्रैक्ट करना कभी नहीं होता है,
बल्कि खुद को उस रिलेशनशिप के लायक बनाना है जैसा आप डिजर्व करते हो। और जब क्लैरिटी, सेल्फ ग्रोथ और पॉजिटिव एक्शन के साथ आते हैं ना, तो पता है लाइफ में हेल्दी कनेक्शन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको मैनिफेस्टेशन, माइंडसेट और रिलेशनशिप ग्रोथ से जुड़ी ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए आई एम बिकमिंग द पार्टनर आई विश टू अट्रैक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।